पिछले एपिसोड में वीर और सागर के शैडो एंटिटी से अजीब और गरीब संबंध का सच जानने की कोशिश करते हैं। वे एक रहस्यमयी तांत्रिक विशेषज्ञ पंडित नारायण को खोज निकालते हैं, जो बताते हैं कि सागर के जन्म के समय ही उस पर एक प्राचीन अंधकार की छाप लग चुकी थी। पंडित नारायण पन्ना फाड़ते हैं। उस पर एक रक्त से लिखा हुआ तंत्र मंत्र है। पंडित नारायण इसे रोकने का तरीका बताते हैं। हमें इसे वापस उसी जगह ले जाना होगा जहां यह पैदा हुआ था, हवेली के तहखाने में। वहीं इसे हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम एक बार फिर वहां गए तो या तो तुम जिंदा लौटोगे या वो चीज तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगी। सागर सिर्फ इस शक्ति का शिकार नहीं है, वह अंधकार से जुड़ा हुआ है। अब आगे। रात का घना अंधेरा, हवेली के बाहर हवाएं तेजी से बह रही हैं। वीर, सागर और पंडित नारायण हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हैं। अंदर से एक अजीब सी सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें आ रही हैं। वीर गंभीर स्वर में, अगर हम इसे यहीं रोकना चाहते हैं तो हमें अंदर जाना होगा, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। सागर डरते हुए, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। पंडित नारायण, यह हवेली एक शापित स्थान है। यहाँ का अंधकार किसी और दुनिया से आया है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। वे दरवाजा खोलते हैं। एक तेज झोंका उन्हें अंदर खींच लेता है। मोमबत्तियों की रोशनी एक पल के लिए कांपती है, फिर बुझ जाती है। हवेली के अंदर घुप अंधेरा छा जाता है। वीर और सागर टॉर्च जलाते हैं। उनके कदमों की आवाज वीराने में गूंजती है। सीढ़ियों के नीचे एक छायामयी आकृति सरकती है। सागर हड़बड़ाकर, वो क्या था? पंडित नारायण, यह केवल शुरुआत है। हवेली का हर कोना इसकी बुरी आत्मा से भरा हुआ है। हमें जल्दी तहखाने तक पहुंचना होगा। वे लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। नीचे जाते ही वातावरण और ठंडा हो जाता है। हवा में सीलन और सड़े हुए मांस की गंध भर जाती है। तहखाने के अंदर एक बड़ा तंत्र मंत्र से जड़ा हुआ वृत्त बना हुआ है, जिसमें खून के निशान हैं। सागर को अचानक सिर में तेज दर्द होता है। उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां चमकती हैं। एक आदमी किसी को जमीन में जिंदा गाड़ रहा है। एक औरत की चीखें गूंज रही हैं। एक बच्चा छुपकर देख रहा है। वह बच्चा सागर जैसा दिखता है। सागर घबराकर, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैंने इसे पहले देखा है। वीर सागर को पकड़ते हुए, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? सागर घबराते हुए, मुझे लगता है मैं पहले भी यहां आ चुका हूं, या फिर कुछ और। तभी हवा में अजीब सी हलचल होती है। अचानक दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगती हैं। कमरे का तापमान गिर जाता है। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजती है। शैडो एंटिटी धीमे से, तुम्हें आखिरकार याद आने लगा सागर, तुम्हारा यहां वापस आना पहले से तय था। अचानक चारों ओर की छायाएं आकार लेने लगती हैं, जैसे कई आत्माएं एक साथ चल रही हैं। वे सागर की ओर बढ़ने लगती हैं। सागर चीखने लगता है जैसे उसकी आत्मा चल रही हो। वीर घबराकर, पंडित जी कुछ करो। पंडित नारायण जल्दी से मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपने हाथ में तांबे का त्रिशूल उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वे मंत्र पूरा करते हैं, एक जोरदार धमाका और वे दीवार से जा टकराते हैं। सागर के शरीर में कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आंखें काली होने लगती हैं, जैसे कोई शक्ति उसे अंदर से खींच रही है। शैडो एंटिटी गहरी आवाज में, तुम तो खुद मेरे ही अंश हो, मुझसे भागने की कोशिश मत करो। सागर, यह तुम्हारी नियति है। सागर जमीन पर गिर जाता है। वीर तुरंत अपना चाकू निकालकर अपने हाथ पर चीरा मारता है और खून की कुछ बूंदें एक चक्र में गिराता है। इससे एक दैवीय प्रकाश फैलता है और शैडो एंटिटी थोड़ा पीछे हट जाती है। वीर गुस्से में, छोड़ दो मेरे भाई को। पंडित नारायण किसी तरह खुद को संभालते हैं और तेजी से एक मंत्र लिखे हुए पर्चे को जलाने लगते हैं। जैसे ही वह जलता है, तहखाने में एक गहरी दहाड़ सुनाई देती है। हवेली कांपने लगती है। शैडो एंटिटी गुस्से में चीखते हुए, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया, यह अंत नहीं है। आत्माएं चिल्लाने लगती हैं, जैसे उन्हें मुक्त किया जा रहा हो। सागर होश में आता है, लेकिन वह बहुत कमजोर महसूस करता है। वीर उसे पकड़ता है। हवेली की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगती हैं। पंडित नारायण, जल्दी से, अब हमें यहां से निकलना होगा। तीनों भागते हुए तहखाने से बाहर आते हैं।
जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हैं, पूरी हवेली एक जोरदार बदल जाती है। हवा में कुछ देर के लिए एक परछाई नजर आती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तीनों सड़क पर हांफते हुए खड़े हैं। वीर अपने हाथ की चोट को देखता है। सागर अभी भी सदमे में है। सागर धीमे से, यह खत्म हो गया। पंडित नारायण गंभीर स्वर में, नहीं, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वीर, सागर और पंडित नारायण एक दूसरे को देखते हैं। तभी वीर की जेब में रखी राज मेहरा की डायरी अपने आप खुलने लगती है। एक नया पन्ना प्रकट होता है जिस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, वाराणसी। एक आखिरी फुसफुसाहट। शैडो एंटिटी। यह अभी खत्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। अब असली डर शुरू होगा।